सो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्राइसिस के दो टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसिस। तो आइए पहले जान लेते हैं कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और इसमें क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले उसे हम फटाफट जान लेते हैं। आइए, सो ये चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का। सो टुडेज टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसिस। सो व्हाट डज इट मीन? दो मैट्राइसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो, जब उनके डायमेंशंस सेम होंगे। और उसमें डायमेंशन सेम होने का मतलब क्या है? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। लाइक 2x2 की अगर एक मैट्राइसिस है तो दूसरी भी मैट्राइसिस 2x2 की ही होनी चाहिए। अगर एक ए मैट्राइसिस 4x3 की है, यानी 4 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो दूसरी जो बी मैट्राइसिस होगी वो उसमें भी 4 रोज एंड 3 कॉलम्स ही होने चाहिए, वो भी 4x3 की ही होनी चाहिए। So they must have same number of rows and same number of columns. So, and addition and subtraction is accomplished by adding and subtracting corresponding elements. और इसमें क्या होगा, जो corresponding elements हैं उन्हीं को ही ऐड करना है हमें, और कोई एलिमेंट्स आपस में ऐड नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप देख सकते हैं कि एक यहाँ मेट्राइसिस है, मेट्राइसिस ए हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, -1 7 3/0 4 -2 3 कॉलम में आपके एलिमेंट्स रखे हुए हैं। और वेयर एज आप इधर साइड पे आए, बी साइड, बी मैट्राइसिस देखें तो यहाँ पर भी देखिए सेम ऑर्डर है। एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, बस उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो तभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ओके, सपोज हमारे पास दो मैट्राइसिस हैं ए एंड बी, उसमें कुछ आर्बिट्रेटरी एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हमने ऐसे लिख दी, A1 A2 A3 A4। तो देखिए इसमें ऑपरेशन कैसे होगा, और B1 B2 B3 B4 है हमारे पास। तो देखिए A प्लस भी अगर करेंगे तो A1 का प्लस होगा B1 के साथ, यहाँ लिख दिया। A2 का प्लस होगा B2 के साथ, यहाँ लिख दिया। A3 का प्लस होगा B3 के साथ, यहाँ लिख दिया। A4 का होगा B4 के साथ प्लस, यहाँ लिख दिया। सेम केस यहाँ चलेगा सब्ट्रैक्शन के साथ। ये देख लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। सो नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन सम प्रॉब्लम। देखिए, जब तक मैथमेटिक्स में हमने कॉन्सेप्ट समझकर उसी वक्त उसी दिन क्वेश्चन नहीं किए, सवाल नहीं किए, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। आप इस वीडियो को अगर पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझ में नहीं आने वाला। बच्चे गलती करते हैं, साइन में गड़बड़ हो जाती है भाई, उनको इंटीजर के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। इसमें इंटीजर के कॉन्सेप्ट लगते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस कब क्या होता है, कौन सा साइन लगेगा। तो यहाँ पर सारे रूल फॉलो होंगे, क्योंकि ये भी अलजबरा का है, तो अलजबरा के कॉन्सेप्ट यहाँ लगेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अभी थ्योरी में पढ़ा कि एडिशन ऑफ मैट्राइसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस और किसी स्केलर नंबर का अगर किसी मैट्राइसेस में मल्टीप्लाई होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, इन दोनों मैट्राइसेस का सम करना है। सी, मैट्राइसेस का सम तभी होगा जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पे भी 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, तो 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इजीली इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में ऐड होंगे। क्लियर, जैसा कि मैंने आपको भी थ्योरी में जस्ट समझाया। इसका अगर हम सम करें तो देखिए कैसे होगा। 3 विल प्लस विद -2, ओके, -2 विद ऐड विद 4, 1 विल ऐड विद 1 एंड 4 विद ऐड विद 3, 4 + 3। इनको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे होगा ये। 3 प्लस माइनस इज माइनस, so 3 - 2 is 1, -2 + 4 is 2, 1 + 1 is 2 and 4 + 3 is 7. So this is your answer. ये आपका आंसर है for this sum. I am taking question from R.D. Sharma, Applied Maths. Okay, so in that book it is exercise number 7.2. मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराऊंगा बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। एंड जब ये आर डी के सॉल्व हो जाएंगे, आर डी शर्मा के सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन सारे, देन आई विल कम टू एनसीईआरटी ऑफ कोर मैथमेटिक्स ऑल्सो, कि वहाँ पर कहाँ पर किस एक्सरसाइज में बच्चों को दिक्कत आ सकती है, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन पूरा बनाऊंगा।
स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन आप देख सकते हो कि यहाँ पे बस ऑर्डर चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड हो जाएंगे। 2 इधर होगा ऐड 1 के साथ, ये वाला 1 होगा -2 के साथ, ये 3 होगा 3 के साथ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट सी। सो एक मैट्रिसेस के लिए हम बॉक्स बना देते हैं। नो 2 विद ऐड विद दिस 1 +1, 1 with -2, 3 with 3. Okay, now 0 with add with 2, 3 with 6 and 5 with 1. -1 का होगा ऐड 0 के साथ, 2 का होगा 3 के साथ एंड 5 का होगा 1 के साथ। क्लियर? इसको बस हमें सॉल्व करना है। सो 2 + 1 इज 3, मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। 1 + -2 तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 2 इज -1, 3 + 3 इज 9, 0 + 2 इज 2, 3 + 6 इज 9, 5 + 1 इज 6, -1 + 0 इज -1, 2 + 3 इज 5, 5 + 1 इज 6। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत ही सिंपल है, मिनट्स सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, तब आप वर्बली भी स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं। डायरेक्ट 2 + 1 इज 3 तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, ये वाला स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन के लिए था, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन 3 मैट्रिसेस गिवन है A B C, इनका ऑर्डर सेम है 2/2 2/2 2/2। दे हैव आस्क्ड B - 4C। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? B - 4C। B - C तो समझ में आता है, बट ये 4 क्या है? 4 इज अ स्केलर नंबर। ओके, हम किसी भी मैट्रिसेस में अगर किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कराएं तो पूरी मैट्रिसेस में नंबर का क्या होगा? चेंजेस आएंगे। तो 4 हर एक एलिमेंट C का 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम पहले 4C निकाल लेते हैं, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्लियर? तो हमारे पास C इज गिवन, सो 4C कितना होगा? तो 4C विल बी 4, देन वी विल राइट मैट्रिसेस -2, 5 3 एंड 4। सिंपल सा है, आप इस मैट्रिसेस में 4 का हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दो तो 4C की वैल्यू आ गई। 4 × -2 -8, 4 5 = 20, 4 3 = 12, 4 4 = 16। ओके, अब 4C आ गया। नाउ वी कैन गो फॉर B - 4C। हमें एक्चुअल में तो ये निकालना है, ठीक है? तो अब B - 4C क्या होगा? B - 4C विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिए, पहले आप B मैट्रिसेस लिख दो। 1 2 सॉरी 1 -2 है, -2 देन 3 एंड देन 5। माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगा दो। अब 4C की जो वैल्यू आई है उसको लिखेंगे। अब हम C की वैल्यू नहीं 4C की वैल्यू लिखेंगे। तो अब यहाँ पर लगा के -8 12 20 एंड 16, ये आप इतना लिख देंगे यहाँ पर। ओके, अब इनको आप माइनस कर दीजिए। तो 1, इसका अगला स्टेप क्या होगा हमारा? यहाँ पर 1 - 8, 1 - -8 इन द ब्रैकेट, बिकॉज 2 ऑपरेटर एक साथ कभी नहीं आते हैं। ओके, देन हमारे पास है 3 -20 होगा, 3 का माइनस होगा 20 के साथ, -2 का होगा -12 से एंड 5 का होगा -16 से। ओके, मैं इधर पे इरेज कर रहा हूँ, उधर जगह नहीं बची है, इधर इरेज करके मैं लिख रहा हूँ आंसर। व्हाट इज द फाइनल आंसर? ओके, अब थोड़ी सी माइंड कैलकुलेशन करेंगे। अगला स्टेप मैं इंक्रीज नहीं करना चाहता हूँ माइंड कैलकुलेशन। जैसे माइनस का ओपन किया ब्रैकेट के साथ तो क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 8 इज 9, 3 - 20 इज -3 में से अगर -20 हुआ तो कितना बचेगा बच्चों? -17। इंटीजर का कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस माइनस, बिकॉज प्लस 3 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस 3 - 20 -17, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का ही रहता है, तो आ गया -14 एंड 5 - 16 सबको पता है -11, 16 बड़ा है, माइनस का साइन आएगा।
सो दिस इज योर आंसर। सो बी माइनस 4c का जो आंसर है वो ये है, दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर प्लीज अगेन एक्सप्लेन विद मोर एक्सप्लेनेशन, आई विल एक्सप्लेन यू। सो स्टूडेंट्स, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ओके, व्हाट इज गिवन? ए बी सी मैट्रिसेस गिवन है, क्लियर है सबको? पूछा क्या है? पूछा क्या है? 3a माइनस 2b प्लस 3c। सब मैट्रिसेस के पीछे ए बी सी आवर मैट्रिसेस हैं हमारी, इनके पीछे देखो स्केलर नंबर लगे हुए हैं, 3 यहाँ पे -2, यहाँ पे 3। सी प्लस माइनस से तो कोई मतलब नहीं है, पहले तो हम 3a 2b और 3c निकाल लेंगे, उसके बाद इनका जो आंसर आएगा उनका ऑपरेशन कर देंगे, बस हमारा आंसर हमारे पास होगा। तो देखिए कैसे करना है, बड़ा ही आसान है। 3a निकाल लेते हैं पहले, a इज गिवन, ठीक है। तो 3a अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से कर लेते हैं अपन, तो 3 मैट्रिसेस 2 3 4 2, क्लियर। वैल्यू निकालो, 3 का सबसे मल्टीप्लाई होगा, स्केलर नंबर स्केलर क्वांटिटी सबसे मल्टीप्लाई होगा, प्रॉपर्टी में थ्योरी में समझा चुका हूँ, क्लियर। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। भैया बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है मैट्रिसेस एडिशन सब्ट्रैक्शन का। मैट्रिसेस पूरा चैप्टर ही बहुत सिंपल है, ध्यान से समझो, वीडियोस को देखते रहो, आगे तक बने रहो, पूरा चैप्टर A to Z समझा दूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये वीडियोस अप्लाइड और बेसिक दोनों के लिए एप्लीकेबल है, अप्लाइड और कोर मैथमेटिक्स, सॉरी, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स ले रहे हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। इस तरह हम 2b निकाल लेते हैं, 2b, तो 2b कैसे निकलेगा? 2 मैट्रिसेस, b की वैल्यू हमारी क्या है? 1 - 2 3 5, सो इट विल बी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 into -2 -4, 2 5 जा 10। नाउ सी, हमें 3c निकालना है, तो 3c देख लीजिए अब आप यहाँ पर, 3c विल बी इक्वल टू 3 मैट्रिसेस -2 3 5 एंड 4, ओके। 3 का सब में मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या बनेगा अपने पास? 3 into -2 -6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। 3a की वैल्यू ये है, 2b की ये है, 3c की ये है हमारे पास, ये मैंने c लिखा है, ओके। नाउ अब हमें ऑपरेशन लगाना है, तो 3a - 2b प्लस 3c करना है। अब इनका इंटीजर के फॉर्म में हम इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो चलिए कैसे करना है इनको एडिशन। तो मैंने क्या किया, जो तीनों का रिजल्ट था उनके बीच में ऑपरेशन लगा दिया, जो क्वेश्चन के बीच में था, माइनस यहाँ पर लगा दिया, प्लस यहाँ लगा दिया। अब देखिए हमें पता है कि सारी मैट्रिसेस, इसमें तीनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऑपरेशन हो जाएगा। एक साथ कर सकते हैं, अगर आपको 2-2 करके करना है तो 2-2 करके भी कर सकते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व किया, फिर जो आंसर आया इन दोनों को सॉल्व किया लास्ट वाले के साथ, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, फिर जो आंसर आया इसके साथ सॉल्व कर दिया। वैसे कर लो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे, मैंने यहाँ पर मैट्रिसेस बना दी, 6, यहाँ पर माइनस का साइन, फिर 2, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, फिर इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में प्लस है, तो यहाँ पर लगा दो आप पहले प्लस और फिर लिख दो -6, क्लियर। ऑपरेशन हम एक साथ कर सकते हैं। इस तरह 12 - 2 लिख दो यहाँ पर, इस पोजीशन में थोड़ा सा दूर लिखना है, गैप होना चाहिए। देखिए थोड़ा मिक्स मत कर देना, गैप रखना। 12 - 2 एंड इसकी पोजीशन पर कौन सा है? 15, तो यहाँ पर आएगा +15, ओके। मैट्रिसेस यहाँ से क्लोज कर दो, 4 ही पोजीशन बनेंगी। 9 का -4 के साथ, 9 - -4, ओके, एंड +9, ठीक है। फिर 6 -10, 6 का -10 के साथ, और फिर लास्ट में +12। चलिए इसको बस सॉल्व करना बाकी है हमारे को। अब देखो आंसर क्या आने वाला है। आंसर बहुत ही आसान है, ये देखो ध्यान से। 6 - 2 कितना होता है? माइंड में कैलकुलेशन करनी है, माइंड में 6 - 2 इज 4, 4 + -6 यानी -6, 4 - 6 इज -2, तो यहाँ पर आएगा -2। पहला एलिमेंट हमारे पास आ गया, क्लियर। नाउ माइंड में कैलकुलेशन करो फिर से। 12 - 2 10, 10 + 15, 10 + 15 आ रहा है, 10 + 15 इज 25। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, मेरे को ध्यान से देखने दो एक बार। 12 - 6 होगा, सॉरी यहाँ पर 6 होगा, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया गाइस। यहाँ पर आप पहले 6 कर लो, ये 2 इधर वाला लिखे था, यहाँ वाला आएगा। तो 12 - 6 इज 6, नाउ 6 + 15 इज 21 आएगा यहाँ पर, क्लियर। देन यहाँ पर 9 माइनस प्लस, तो 9 + 4 इज 13,
13 प्लस 9 इज 22, तो यहाँ पर हम 22 लिख देंगे. नाउ 6 माइनस 10 इज -4. -4 प्लस 12 इज 8. इंटीजर का ऑपरेशन हमने यहाँ कर दिया हर जगह. 6 माइनस 10 4 -4 -4 प्लस 12 इज +8. दिस इज योर आंसर. सो 3a minus 2b plus 3c is the answer. This is your answer. Guys, बहुत ही सिंपल था. कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, सर प्लीज एक्सप्लेन कर दो. भाई टीचर का तो काम ही यही है ना. टीचर का काम क्या है, जब तक स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर ना हो जाएं बार बार एक्सप्लेन करना. व्हाट्सअप कर लो यार, ईमेल कर लो, कुछ तो कर लो, कमेंट्स बॉक्स में डाल दो. कुछ भी हो प्लीज कॉन्टैक्ट मी. सो आ जाओ न्यू क्वेश्चन पर. इसमें आपको गिवन क्या है, x प्लस वाई मिलाकर दिया. भाई x प्लस वाई मैट्राइसेस ऑलरेडी सम कर कर दी हुई है. x और y अलग नहीं दिए हुए, मिलाकर दिया हुआ है. ये है x माइनस वाई भी. अगर दोनों का डिफरेंस करें, अगर x और y कुछ होता तो उनका डिफरेंस ये होता. तो क्वेश्चन में पूछा क्या है भाई, क्वेश्चन में पूछा है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा भी जस्ट, तो उसमें लिखा है कि हमें बताओ फाइंड x और y. ये पूछा है. तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, ट्रिक है. ट्रिक ये है कि पहले ये दोनों जो इक्वेशन, हम इनको इक्वेशन मानते हैं. इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एलएचएस और आरएचएस हो. ठीक है, ये एलएचएस है इधर का, ये आरएचएस है. ये एलएचएस इधर का तो आरएचएस, तो इक्वेशन हम इनको मान सकते हैं एक तरीके से कि इक्वेशन मतलब एलएचएस आरएचएस बन रहा है. ओके, क्या करना है, इन दोनों को एक बार ऐड कर देना है. एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को एक साथ ऐड कर दो. ठीक है, तो एलएचएस हमेशा एलएचएस के साथ ऐड होता है, आरएचएस हमेशा आरएचएस के साथ होता है. तो देखिए एक्स प्लस वाई, ये वाला और ये वाला, इनको मैं ऐड करा रहा हूँ, एक्स माइनस वाई. तो भाई अगर एलएचएस ऐड हुए हैं आपस में तो आरएचएस भी होंगे इक्वल टू के बाद. तो ये हो गया 5029 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस लगाया तो इधर भी प्लस लगाएगा. भैया इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई चीज यहां प्लस कर रहे हैं तो इधर भी प्लस ही होगी, याद रखना हमेशा. तो 306 माइनस 1. तो अब क्या करना है, यहां पर सॉल्व करो, इधर सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा आपका. देखना इधर से कैसे, क्योंकि ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होने वाले हैं अभी. देखो अगर इनको मैंने ओपन किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस वाई. ठीक है, ये एक्स है, ध्यान रखना. ये बड़ा सा बना देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज मत हो, इनटू मत समझ लेना. ओके, इक्वल टू, यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड करा दो. 5 का होगा 3 के साथ, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ भैया 8 और 2 प्लस 6 इज ऑल्सो 8. 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस माइनस 1 इज 8. क्योंकि 9 प्लस माइनस माइनस होता है तो 9 माइनस 1 8 आएगा आपका. क्लियर. यहाँ से प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, बचा क्या एक्स और एक्स. एक्स और एक्स कितना होता है 2x. 2x की वैल्यू कितनी होगी, इसके बराबर हो गई 8 0 8 8. बड़ा ही अच्छा सा नंबर आ गया है 8808. ओके, अब x कैसे आएगा, तो ये जो 2 है ना जनाब, यहाँ पर ये जो 2 इंटू एक्स है, यहाँ पर समझो जरा, जो 2x का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय x होता है. ठीक है, 2x का मतलब क्या होता है, 2 इंटू एक्स होता है. तो इस 2 को आप इक्वल टू के इस साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा यहाँ पे आगे, क्योंकि यहाँ पे 2/1 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा 1/2. तो 1/2 का इस पूरी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आने वाला है. यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर मैं कर देता हूँ. ठीक है, तो x कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया हाफ. मैट्रिसेस क्या थी हमारी 8 0 8 8. ठीक है, तो हाफ का अगर हमने मल्टीप्लाई कराया, हाफ का अगर हमने मल्टीप्लाई करा दिया सब जगह, तो क्या होगा चेंजेस. हाफ इंटू 8 4 होता है, हाफ इंटू 8 4 होता है. हाफ इंटू 0, जीरो का किसी से भी कराओ तो 0 आएगा. हाफ इंटू 4, हाफ इंटू 8 4 होता है. तो ये आ गया x की वैल्यू, दिस इज x वैल्यू. सिमिलरली हम y की निकाल देंगे. अब हम क्या करेंगे, y कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, ट्रिक है, पहले एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार सबट्रैक्ट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा. अब देखिए y कैसे निकलता है. तो चलिए अब अपन x की वैल्यू तो निकल चुकी है, y निकाल लेते हैं. अब दोनों को सबट्रैक्ट करा दो एक बार, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस. ठीक है, ब्रैकेट में रखो अभी तो इनको, फिर बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे. देन x माइनस वाई. तो भैया जो LHS में किया वही RHS में करना है अपन को.
तो यहाँ पर हो जाएगा 5 0 2 9, देन यहाँ पर लगाएगा -3 0 6 -1। सॉल्व कर दो यहाँ पर ब्रैकेट पहले तो ये हो जाएगी x प्लस वाई। नाउ माइनस इंटू प्लस एक्स कितना होगा, -x होगा। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, y आ जाएगा, प्लस का y आ जाएगा। यहाँ पर माइनस कर दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो 5 - 3 2, 2 - 6 -4, 0 - 0 0 ही रहेगा। 9 माइनस, अब देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना भैया, देखो पहले ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो यानी 9 + 1 होगा यहाँ पे 10। क्लियर, माइनस तो हो रहा है बट यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9 + 1 10 हो गया। अब -x + x कैंसिल, y + y कितना होता है 2y, ये लिख दिया यहाँ पर, ये इसके बराबर 2 0 -4 10। अब y निकालना, तो अभी जो x में कॉन्सेप्ट लगाया था 2x में, वो यहाँ लगा दो, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके हाफ से डिवाइड कर दो। यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखिए अब आप, तो ये हो जाएगा y = हाफ, पूरी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करा दो इसका, 2 0 -4 एंड 10 से। हाफ का 2 से गया तो बच्चों कितना बचेगा, 1/2 × 2 1 होता है, 1/2 × -4 -2 होता है, 1/2 × 0 0 होता है, 1/2 × 10 5 होता है। भाई इतनी तो माइंड कैलकुलेशन आती है ना बच्चों को, बच्चे होशियार हैं भैया, बच्चे होशियार है। और मेरी मेंटल मैथ्स की जो ट्रिक्स आती हैं उनको देखना ना भूलें, हफ्ते में 2 या 3 ट्रिक्स ऐसी डालूंगा जो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करेगी। तो मेंटल मैथ्स के जो प्लेलिस्ट में जाकर आपको मेरी बहुत सारी ट्रिक्स मिलने वाली हैं साल भर में, जिससे आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं और उसका फ़ायदा आने वाले सालों में उठा सकते हैं बाय गिविंग एनडी एग्ज़ाम, बाय गिविंग एनी एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्वेश्चन आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, जरा सा चेंज है, थोड़ा सा। देखिए क्या चेंज है, y गिवन है पूरा, इस बार 2x + y समथिंग कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड याद होगा, अलजेब्रा में पढ़ा है, ये भी तो अलजेब्रा ही है भैया। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट किसके ब्रांच मैथमेटिक्स में आते हैं, कौन सी मैथमेटिक्स की ब्रांच में आते हैं, अलजेब्रा में। तो भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड ये सब तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। तो देखिए y की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया, मैं तो ये बताना भूल गया, x की वैल्यू पूछी है, x = क्वेश्चन मार्क है कि x की मैट्रिसेस क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 2x को एज इट इज लिखे रहने दो, प्लस y की जगह ये डाल देंगे क्योंकि y यहाँ पर है, तो y की जगह सब्स्टिट्यूट कराओ ना यार। तो रखो यहाँ पे 3 1 2 4, और = के बाद जो लिखा है उसको चेंज नहीं करने का, वो एज इट इज आएगा, 1 - 3 0 2। ओके, अब क्या करूं, सबसे पहले ये मैट्रिसेस यहां पर प्लस में, इसको इधर ले जाओ, तो क्या होगी, माइनस में हो जाएगी। ट्रांसपोज मेथड बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x = 1 - 3 0 2, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 1 2 4। सॉल्व करो, 2x की वैल्यू क्या आने वाली है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे यार, ठीक है, माइंड कैलकुलेशन। 1 - 3 -2, 0 - 2 -2, -3 -1 -4, 2 - 4 -2, ये आ गया 2x। पिछले क्वेश्चन बताया था x कैसे निकलेगा, 2 या मल्टीप्लाई में इधर लाके डिवाइड कर दो भैया, यहीं पर ही कर लेते हैं ना यार, छोटा सा तो क्वेश्चन रह गया बस अब। तो x = कितना हो जाएगा, हाफ, इस वाली मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करा दो हाफ का, ठीक है, तो -2 -4 -2 और ये -2, हाफ का मल्टीप्लाई कराओ जरा फटाफट सभी बच्चे। हाफ × -2 -1, हाफ × -2 -1, हाफ × -4 -2, हाफ × -2 -1, ये x की मैट्रिसेस आ गई, x की वैल्यू आ गई। दिस इज योर आंसर।
सिंपल तो था यार, क्या प्रॉब्लम थी, इतना सिंपल तो था। सिंपल, दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। क्लियर? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, इस क्वेश्चन के बाद अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में डाल दो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? क्या लिखा है? इफ, यहां पर इफ लगा हुआ है। इफ दिस प्लस ए इक्वल टू दिस, ये वाली मैट्रिसेस प्लस होने के बाद, ए के प्लस होने के बाद अगर ये देती है तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए पूछा है, ए इज क्वेश्चन मार्क इन दिस। ट्रांसपोज कर दो, कुछ भी नहीं करना, ट्रांसपोज कर दो बस। ए यहीं रहेगा। ये देखो कितने बाई कितने की है ये, 2 रोज एंड 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम्स, यानी होगा ऑपरेशन तो कंफर्म होगा। सो 9 माइनस 2 माइनस 1 1 4 3, ये मैट्रिक्स यहाँ प्लस में, इधर जाके क्या होगी माइनस, तो यहाँ माइनस लगाओ, तो यहाँ लगो 1 0 2 4 माइनस 1 9। सॉल्व कर दो यार, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ माइनस कर दो, आंसर आ गया। 2 स्टेप का आंसर है यार। 9 माइनस 1 8, माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2, क्योंकि अब ये 2 के पीछे माइनस लग गया तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो आएगा -3। 4 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1 5, -2 माइनस 0 -2, 1 माइनस 4 -3, 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 -6, आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। था ना सिंपल स्टूडेंट्स? आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का। बाकी देखते हैं आगे और कौन से सवाल हैं। सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें 2 मैट्रिसेस दी हैं, 1/3 की है। देखो ये थोड़ी सी अटपटी सी लग रही होगी, ध्यान से समझ लो। एक ही रो है, 3 कॉलम है, तो देखो ये 1 इंटू 1/3 की है, ये भी 1/3 की मैट्रिसेस है, तो ऑब्वियसली इनका ऑपरेशन तो होगा क्योंकि सेम ऑर्डर है। ठीक है, तो पहले इनको प्लस कर देते हैं, फिर इक्वल टू के बाद जो मैट्रिसेस लिखी है उसके इक्वलाइज कर देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो x का किसके साथ प्लस होगा? y के साथ, तो यहाँ पर लिखते जाओ x प्लस y लिख दिया मैंने। ठीक है, y प्लस 2 का किसके साथ होगा? 4 के साथ, तो y प्लस 2 प्लस 4 लिख दिया मैंने। अब z माइनस 3 का किसके साथ होगा? z माइनस 3 प्लस 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा एडिशन। इक्वल टू जो लिखा है वो एज इट इज लिखे रहने दो, 4 9 12, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हमको। ठीक है, अगला स्टेप देख लो भैया। अब ये जो मैट्रिसेस है ये 1/3 की मैट्रिसेस है। देखो एक रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3। यहाँ भी देखो 1 2 3 और एक ही रो है, इक्वलाइज कोरेज, यानी दोनों साइड LHS और RHS के दोनों साइड अगर मैट्रिसेस बराबर हो, उनका ऑर्डर सेम हो, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे आएंगे? आमने सामने आ जाएंगे। तो इनको सॉल्व कर देते हैं अपन। सो x प्लस वाई किसके बराबर होगा? x प्लस वाई इक्वल टू 4 के बराबर होगा। नाउ आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, तो वैल्यू तो यहाँ पे सॉल्व होगी नहीं, ट्रांसपोज होगा नहीं, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के हम छोड़ देंगे। अब इसको करेंगे, पहले इसको सॉल्व करो। 2 प्लस 4 कितना होता है स्टूडेंट? 6 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे y प्लस 6 इक्वल टू, ये किसके साथ इक्वलाइज होगा? इसके साथ, 9 के साथ होगा, क्योंकि सेम पोजीशन होती है। इक्वलाइज मतलब इक्वालिटी सेम पोजीशन पर जो होते हैं एलिमेंट्स उनके साथ होती है। तो यहाँ से सॉल्व कर दो y को, तो y इक्वल टू हो गया 9 माइनस 6, सो y इक्वल टू आ गया 3। अब ये जो y की वैल्यू है ना स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 में डाल दो, x आ जाएगा, हाथों हाथ निकाल दो, सीधा यहाँ लिख दो भैया, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में हम डाल रहे हैं, सो x प्लस 3 इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू आ गया 1। अब देखो डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ मैं, 4 माइनस 3, मैं 3 को उधर लेके -3 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1। बॉक्स में बंद कर दो भैया, जो आ गया उसको बॉक्स में बंद कर दो। x आ गया, y आ चुका है, z की बारी है। z देखिए कैसे आएगा,
z को सॉल्व कर दो यहाँ पर पहले इसके साथ। -3 + 5 कितना होता है? +2। तो यहाँ पर देख लीजिए z की भी, तो z हो गया +2 के साथ, -3 + 5 +2 होता है, ठीक है। ये z लिखा है और ये 2 लिखा है, कंफ्यूज मत होना यार। इक्वल टू किसके साथ इक्वलाइज होगा? 12 के साथ, तो 12 के साथ कर दिया, तो z इक्वल्स टू हो गया 12 - 2, यानी z की वैल्यू आ गई 10। तो भैया x भी आ गया, y भी आ गया, z आ गया, यही तो पूछा है, इसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं, और कोई वेरिएबल्स ही नहीं है। तो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक्स अ लॉट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट, इसमें क्या पूछा है पहले तो देख लो, इसमें है क्या 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 गिवन दिख रहा है, आप आराम से पहले उसे देख लीजिए और ऑर्डर चेक कर लो। क्यों? क्योंकि ये जो लिखा है ना, ये नल मैट्रिक्स लिखा है, ये जीरो नहीं लिखा, ये नल मैट्रिक्स है। देखो होता तो नल मैट्रिक्स में 0 0 ही है, बट इसे हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। ओके, ओ लिखा है ये। सो जो नल मैट्रिक्स भी होगी ना, फिर वो इसी ऑर्डर की होगी, जितनी जो ऑर्डर LHS में है ना, तो वही ऑर्डर यहाँ पर नल मैट्रिक्स का मिलेगा। तो यहाँ पर रो कितनी है? 1 2 और एक कॉलम है। तो यहाँ पे देखो रो कितनी है? 1 2 एक कॉलम, 1 2 रोज हैं, 2 रो हैं और एक कॉलम है। तो यानी ये कितनी हुई बच्चों? 2/1 की मैट्रिक्स हुई। कितने की हुई है? 2/1। ये भी 2/1 की हो रही है और ये भी 2/1 की हो रही है, तो इसको भी 2/1 में लिखना पड़ेगा हमें, 0 0। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। और यहाँ पर x एक स्केलर क्वांटिटी का वो काम कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कराओ भैया। x × 2 कितना होता है बच्चों? 2x। x × 1 कितना होता है? x होता है। यहाँ पर इस तरह से मैट्रिसेस में बंद कर दिया। प्लस y × 3 कितना होता है? 3y होता है। y × 5 कितना होता है? 5y होता है। बंद कर दिया। अब यहाँ पे सॉल्व कर दो, करना है तो, नहीं तो उधर जाके सॉल्व कर देंगे इसको। यहाँ पे मैट्रिक्स इसको मत सॉल्व करो अभी, ये सीधा उधर ले जाओ। तो 0 को मैंने बोला था नल मैट्रिक्स है, तो कैसे लिखोगे? 0 एंड यहाँ पर 0। क्यों? क्योंकि ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर सेम रहेगा तभी तो सॉल्व होगा। अगर ये 2/2 की होती तो ये 2/2 में लिखता, ये अगर 3/4 की होती यहाँ पर मैट्रिसेस दोनों, तो ये 3/4 वाले फॉर्म में लिखता। क्योंकि यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस, तीनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है 2/1 है, तो इसे भी 2/1 में ही लिखना पड़ेगा। अब इसका क्या करें? ये इधर जाएगी तो माइनस होगी, क्योंकि ये प्लस बिकम यहाँ माइनस, ट्रांसपोज होके गया उधर पे, और अंदर वाले एलिमेंट्स का साइन सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आता है वो इधर वाले जो बाहर होता है साइन, उसमें चेंज आता है। सॉल्व करो इसे। यहाँ पर ऑपरेशन लगाओ प्लस का, तो 2x + y, 2x + 3y हो जाएगा, ये 2x + 3y, और ये हो जाएगा x + 5y। आई थिंक कहीं भी कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। मैं बहुत ही डीप में जाके एक्सप्लेन करता हूँ, ये मेरी क्वालिटी है। नाउ 0 - -8, तो माइनस क्या होता है? +8, तो यहाँ पर लिख देंगे सीधा +8। 0 का किसी साथ भी ऐड करो तो वही नंबर आता है, तो माइनस +8 लिख दिया। यहीं पे -11, तो +11 हो जाएगा, और 0 + 11 11 होता है भाई। अब यहाँ से सबको पता है, ठीक है। ये भी देखो एक ही ऑर्डर है, 2 रो है, 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम, ऑर्डर सेम है। ऑपरेशन होगा कैसे होगा? 2x + 3y = 8 कर दो, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? इट इम्प्लाइज 2x + 3y विल बी इक्वल टू 8। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसको दे देंगे x + 5y, x प्लस एंड लगा के लिख देना, इक्वल करने पे x + 5y बराबर हो जाएगा 11 के, इक्वेशन नंबर 2। मैंने बोला था ये अलजेब्रा का चैप्टर है, ये एंड लिखा है बच्चों, जल्दी जल्दी में लिख दिया मैंने, एंड AND। मैंने बोला था कि अलजेब्रा चैप्टर में ऑपरेशंस जब भी हम कर रहे होंगे, इक्वेशंस जब इस टाइप की बनेगी तो उनके कॉन्सेप्ट लगेंगे। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर दो। देखिए अब कैसे होगा एलिमिनेशन मेथड से। हम x को गायब करना चाह रहे हैं, तो नीचे वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम करो। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, जो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। देखिए कैसे होगा। सो स्टूडेंट्स, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में जो x है उसका हम कोफिशिएंट सेम करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 में जो दिया हुआ है 2x। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इनका एलसीएम निकाल लो। तो 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, तो इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहाँ लिखेंगे अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2।
सो यहाँ पर देखो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो x प्लस 5y इक्वल्स टू 11 का मल्टीप्लाई हो गया पूरे 2 से। तो इक्वेशन क्या बनी, 2x प्लस 10y इक्वल्स टू 22, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो इसे। देखो जब भी होगा मल्टीप्लाई पूरी जगह होगा, सारे एलिमेंट्स में, सारे टर्म्स में होगा, सॉरी, क्लियर। नाउ सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन, 1 और 3 का सब्ट्रैक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 2x और 2x को गायब करना है और इनके साइन जो है वो सेम है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो जब साइन सेम होते हैं और जिस वेरिएबल को हम गायब कर रहे हैं तो दोनों इक्वेशन उस वजह से सब्ट्रैक्ट होती हैं। अगर तो यहाँ पर अपोजिट होते हैं साइन, तो ये दोनों इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इसके लिखने के बाद अब आप यहाँ पर जो टर्म्स दी हुई हैं उनको लिख लीजिए, इनकी जो भी इक्वेशन दी हुई है। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 है इक्वेशन नंबर 1 में, और इधर क्या है, 2x प्लस 10y इक्वल्स टू 22 है। सब्ट्रैक्शन में हमने सीखा था बचपन में 7th 8th क्लास में, नीचे वाले साइन अपोजिट हो जाते हैं। 2x का हो जाएगा माइनस क्योंकि ये प्लस है, ये वाला प्लस बिकम हो जाएगा माइनस, ये वाला प्लस हो जाएगा माइनस। तो माइनस प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, 2x 0, माइनस प्लस माइनस तो ये हो गया 7, क्योंकि 10 माइनस 3 होता है 7, बट 10 का साइन बड़ा है, अब माइनस हो चुका है तो यहाँ माइनस आएगा। इंटीजर में ये तो होता है, जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है। नाउ माइनस प्लस माइनस 22 में से 8 गया 14, 22 बड़ा है तो माइनस आएगा। बोथ साइड माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 14/7 विच इज इक्वल टू होता है 2। 7 × 7, 7 × 14। ये 2 उठाकर इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट 3 कहीं पे भी रख दो, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, वो छोटी सी लग रही है, देखिए फटाफट कैसे होगा। मैंने बताया किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, किसी भी, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, किसी भी। तो अब यहाँ पर मैं सेकंड में रखने वाला हूँ, मेरी मर्जी है। सो पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा, इट इम्प्लाइज, हमें क्या मिलेगा, x प्लस 5 × 2 इक्वल्स टू 11, x प्लस 5 2 10 होता है इक्वल्स टू 11। तो x इक्वल टू आ गया 11 माइनस 10, तो x की वैल्यू आ गई 1। x आ चुका है, y आ चुका है, ये रहा y 2। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि x हमारा 1 है, देयरफॉर लास्ट में लिख देना एंडिंग में x इज 1 एंड y इज 2। ये लास्ट लाइन आप एंडिंग जरूर कीजिए, मैथ्स में ध्यान रखना जो पूछा है उसको एंड में जरूर लिख दो। तो लास्ट लाइन आप ये लिख देना। सो स्टूडेंट्स, नाउ इधर पर देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में पूछा है आपको, पहले तो देखो गिवन क्या है, यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0, ये मैट्रिसेस है 2/2 की। यहाँ पे 3x प्लस 2y देखे, ये मैट्रिसेस है 2/2 की, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करवाया था तब वहां पर मैंने बताया था एक बार इक्वेशन ऐड करा दो, एक बार माइनस करा दो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करा दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ नहीं होगा पॉसिबल, क्यों, क्योंकि अगर मैंने ऐड कराया तो देखो 2x और 2x 5x, ये हो गया 5y, तो गायब तो कुछ हो ही नहीं रहा। वहां तो आ जाता था ना नंबर एक प्लस या माइनस होने पे, क्यों, क्योंकि वहां पे अपोजिट साइन थे, यहाँ प्लस था या माइनस था, तो काम बनता था। यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें इक्वेशन नंबर 1 देना है इसे नाम, और इसको इक्वेशन नंबर 2 देना है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड का, जो हमने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल जो भी था, वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा एलिमिनेशन। तो हम पहले सोचेंगे कि हमें x गायब करना है या y गायब करना है, ठीक है। तो हम हमेशा x को गायब करेंगे, क्योंकि x को हर कोई चाहता है गायब करना, ठीक है। तो x जब गायब हुई, समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो x को गायब करने के लिए मुझे इनके कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालो, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो यानी इसको 6 बनाना पड़ेगा, इसको भी 6। तो इस पूरी इक्वेशन में मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ होगा तो यहाँ पर भी होगा और इसमें भी होगा, और इस पूरी इक्वेशन में 2 का, क्योंकि यहाँ पे होगा 2 का अगर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी होगा और इसमें भी होगा। तो पहले तो ये चेंजेस आएंगे, तो पहले उन चेंजेस को कर लेते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई होगा। एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, क्योंकि यहाँ 3 है, 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसे। इसमें पहले करो तो हमें क्या मिलेगा, इट इम्प्लाइज, इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई तो हुआ ये 6x प्लस 3 का कर रहे हैं, याद रखना 3 3 9, तो 9y हो गया।
फिर से ध्यान रखना यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पूरी इक्वेशन में 3 से हो रहा है, तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 0 0। ये इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3, क्योंकि क्यों दिया इक्वेशन 3, काम अभी आएगा, बता दूंगा अभी मैं। सिमिलरली यहाँ पे 2 का कराओ एंड क्वेश्चन इक्वेशन 2 में करा रहे हैं 2 का, तो ये हो गया 6x प्लस 2 2 4y इक्वल टू 2 2 -4, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, तो -10 आ गया। सो इक्वेशन नंबर 4 हो गया ये। अब क्या करूँ, सेम वेरिएबल दिख रहे हैं उसको गायब करने का, x हमने सोचा था, तो यहाँ पे भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों जब साइन सेम होंगे तो दोनों इक्वेशन क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो चलिए अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने बोला अभी जस्ट कि इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कराना है, तो हम ऐसे लिखेंगे पूरा इसे, दोनों इक्वेशन LHS को माइनस करा दिया और वहाँ से उसको माइनस करा दिया, सॉल्व कर दो इस ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 6x और माइनस प्लस माइनस 4y इक्वल टू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। तो ध्यान से देखो 6 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 4 हो गया 10, 9 माइनस 4 दैट इज 5, 12 माइनस 2 10, 0 माइनस माइनस 10 तो प्लस 10 आ गया, ये 0 माइनस माइनस 10 आ गया प्लस 10, ठीक है। तो ये प्लस 6x माइनस 6x तो गए, गायब हो गया, ठीक है। तो बचा 9y माइनस 4y, तो 9 माइनस 4 होता है 5y, और यहाँ से जो बचा इसको लिख लो 10 5 10 10, ठीक है। अब पता ही है y कैसे आना वाला, इधर आके वो 1/5 हो जाता है, तो मैं अब ऊपर कर देता हूँ क्योंकि अब सब्स्टिट्यूट तो कुछ कराना नहीं है, तो इसको मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूँ, तो जगह बन जाएगी थोड़ी सी, क्लियर। तो थोड़ा सा वेट करो बस, जस्ट मैं आ गया वापस, ये रहा y निकालना, 5 इधर है तो यहाँ जाके 1/5 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखो y इक्वल्स टू 1/5 और ये इसके साथ होगा 10 5 10 और 10, 5 का 10 से डिवाइड हुआ, 1/5 इंटू 10 यानी बेसिकली 5 का 10 से डिवाइड कर दो, तो आ रहा है 2, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2, यहाँ से हो गया 1, ये 1/5 इंटू 10 क्या होता है 2, और ये भी होता है 2, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2 2 2 2 1 2, कॉलम वाइज में आंसर बोल रहा हूँ, क्लियर। अब एक बार जब हमने स्टार्टिंग में जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 थी उसमें x को गायब कराया था, अब हमें y को गायब कराना है, उसके कोएफिशिएंट सेम करो और गायब करो, सेम प्रोसेस दोबारा करो, क्लियर, सेम प्रोसेस। तो चलिए अब दोबारा करते हैं सेम प्रोसेस, y को गायब करेंगे इस बार। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला, अब मैं y को गायब कराने वाला हूँ, तो देखो एलसीएम तो दोनों का सेम आ रहा है, 3 और 2 का 6 बनने वाले हैं फिर से, तो इक्वेशन 1 को अगेन फिर से हमें यहाँ पे 2 से कराना अगेन, मतलब यहाँ पे 2 पे इस बार इक्वेशन 1 2 से होगी और ये वाली 3 से होगी, तब यहाँ 6 6 बन जाएगा। तो यहाँ लिखो अब फिर से, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है बट सिंपल है यार, 2 बार एक ही चीज़ करनी है, तो ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं ऐसे लेंदी, और 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क में आते हैं अगर आएंगे तो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, जो स्टार्टिंग में लिखी थी उसी से ही बात हो रही है अपनी, ठीक है, कोई नया नहीं बनाया मैंने इक्वेशन, वही है ये सब। तो चलिए इक्वेशन जब इसमें हुआ तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया, हमें क्या मिलेगा 4x प्लस 2 3 6y इक्वल्स टू, तो अगर इधर हुआ तो इधर भी होगा, 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 0 0, ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी 3, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। फिर यहाँ पर करो, यहाँ पे 3 से हो रहा है, तो 3 3 9x प्लस 3 2 6y इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 से हो रहा है तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 3 2 6, 3 1 3, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, तो इक्वेशन नंबर ये हमारी हो गई 4, ठीक है। अब 6y गैप कराना, दोनों के साइन सेम है तो दोनों इक्वेशन फिर से सब्ट्रैक्ट करा दो, सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से लिखना होगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 और 4, तो ये वाला ब्रैकेट जो भी मल्टीप्लाई हुआ था वो पिछले आप स्टेप में देख लेना, ये वाला ब्रैकेट माइनस के साथ इसके साथ लिख दिया और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। ओपन द ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 9x, ब्रैकेट ओपन होते ही माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस माइनस 6y इक्वल टू, यहाँ पर माइनस करो कॉरस्पॉन्डिंग 4 माइनस माइनस 6, तो 4 प्लस 6 हो जाएगा ये, तो ये तो हो गया 10, 6 माइनस
6 minus 6 that is 0, 8 minus 3 that is 5, okay, 0 minus minus 15 that is positive 15. ये हो गया. अब यहाँ से इनको एलिमेंट कर दो जो हो रहा है, प्लस 6y माइनस 6y तो 0 हो गया. 4x माइनस 9x कितना होता है, माइनस 5x होता है. कितना होता है स्टूडेंट्स, माइनस 5x. इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं बचा हुआ आंसर. तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस 5x, माइनस का मैंने 5x लिख दिया ये, ओके. देन ये एज इट इज आ गया, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है ना मैट्रिक्स यहाँ पर. तो ये लिख देंगे यहाँ पे 10 5 0 15. ये जो -5 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा. तो x इक्वल टू हो गया -1/5, क्लियर. और यहाँ पे 10 0 5 15 कर दो सॉल्व. x की वैल्यू आने वाली है 1/5 डिवाइड बाई 10 होता है 2, -2 सॉरी -2 क्योंकि यहाँ -1/5 है तो -2 होगा. -1/5 इंटू 0 तो 0 ही रहने वाला है. -1/5 इंटू 5 होगा -1, -1/5 इंटू ये 5 हो जाएगा -3 क्योंकि 5 3 या 15 होता है, माइनस का साइन लगेगा. तो ये x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स. तो x आ गया, y आ गया. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. कोई डाउट हो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में डाल के. सो क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं स्टूडेंट. वर्ड प्रॉब्लम है. क्वेश्चन आप पढ़ लो ध्यान से. अगर आपको लग रहा है टाइम कम है, वीडियो आगे बढ़ रही है तो पॉज करके पढ़ लो, ठीक है. अगर कहीं पे भी आपको लगे कि वीडियो थोड़ी तेज चल रही है तो वहाँ पे पॉज कर लेना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आंसर तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है. ये तो लॉजिकल है, तो नेचुरल है. सो इन अ सर्टेन सिटी देयर आर 30 कॉलेज. एक सिटी में, एक पर्टिकुलर सिटी में, कोई भी सिटी है उसमें 30 कॉलेज हैं, 30 कॉलेज हैं उसमें. ईच कॉलेज, हर एक कॉलेज में 15 पीएन है, 15 पीएनस हैं, 6 क्लर्क्स हैं, 1 टाइपिस्ट है एंड 1 सेक्शन ऑफिसर, ओके. तो 4 लोगों की पोस्ट दी हुई है. एक्सप्रेस द गिवन इन्फॉर्मेशन एज अ कॉलम मैट्रिक्स. तो कॉलम मैट्रिक्स में इसका आंसर देना है, एक्सप्रेस करना है हमें ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ना. यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी स्केलर की जो प्रॉपर्टी थी, कोई भी नंबर अगर पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो हर जगह चेंजेस आते हैं, ठीक है. हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. तो वो कॉन्सेप्ट लगाते हुए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड इन ऑल द कॉलेज. तो सारे कॉलेजेस में टोटल पोस्ट कितनी है वो हमें बतानी है. तो चलिए देखते हैं. हम कोई भी एक ए मैट्रिक्स को हमें सपोज करना पड़ेगा क्योंकि मैट्रिक्स को नाम देना पड़ता है. तो हम लेट ए हमने एक ए मैट्रिक्स दे दी है. तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लेट ए रिप्रेजेंट द पोस्ट एलोकेशन. पोस्ट को बता रहा है लोगों की, पोस्ट एलोकेशन मैट्रिक्स, पोस्ट एलोकेशन मैट्रिक्स फॉर अ कॉलेज, ओके. मैट्रिक्स फॉर अ कॉलेज, किसी भी एक कॉलेज के लिए. तो वो कैसे डिफाइन होगा भैया, हमें बोला कॉलम में बताओ. तो ए को हम लिख सकते हैं ऐसे. पहले हमारे पास कितने दिए हुए हैं पीएन्स, 15. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 पीएन. फिर हमारे पास 6 दिए हुए हैं, क्या 6 दिए हैं क्लर्क, तो 6 क्लर्क ऐसे लिख दिए. 1 टाइपिस्ट दिया हुआ है तो 1 नीचे लगा दिया. और 1 हमारे पास सेक्शन ऑफिसर दिया हुआ है तो 1 हमने सेक्शन ऑफिसर लगा दिया. और इनके सामने सामने लिख दो कि ये हमारा 15 क्या है, हमारे पहले स्टार्टिंग में दिए थे पीएन्स, तो ये हमारे पीएन्स हैं, ओके. 6 हमारे क्या है, क्लर्क्स हैं, तो यहीं पर हम लिख देते हैं. देन उसके बाद इन्होंने बोला है 1 टाइपिस्ट है तो यहाँ पे हम टाइपिस्ट लिख देते हैं. ये हमें चीज़ें बता रहा है. और लास्ट में दिया है सेक्शन ऑफिसर, तो यहाँ पे लिख दो पूरा सेक्शन ऑफिसर. तो क्लियर है कौन सा किसके सामने लिखा हुआ है, तो उससे हमें पता लग रहा है. तो ये पीएन के लिए, क्लर्क के लिए टाइपिस्ट, ये सेक्शन ऑफिसर. बट ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन, आधा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया. अब हाफ क्वेश्चन खत्म होने के बाद आगे लिखा है यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड इन ऑल द कॉलेज. तो टोटल कॉलेजेस कितने थे हमारे पास, टोटल कॉलेजेस कितने थे हमारे पास उसको लिखो, ठीक है. तो यहीं पर साइड में कर देते हैं. सिंस टोटल कॉलेजेस आर 30, टोटल कॉलेजेस आर 30, therefore यहाँ लिख दें therefore total posts will be given by, total post will be given by 30A. 30A से उसे हम डिनोट करेंगे, यानी A से पहले 30 का मल्टीप्लाई कर दो. ए मैट्रिसेस ये है 15
6 1 1 मल्टीप्लाई कर दो तो 15 3 ज़ा 45 होता है, तो 450 आ गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ओके, तो आई एम रेजिंग फ्रॉम हेयर और यहाँ पर हम कर देते हैं आंसर। सो 30 का मल्टीप्लाई करते जाओ फटाफट। 30 इंटू 15 कितना होता है? 450। तो यहाँ लिख दिया 450। 36 ज़ा 180, तो यहाँ पर आ गया 180, क्योंकि 6 से 18 होता है। 30 इंटू 1 30 और 30 इंटू 1 30, तो टोटल पोस्ट आ गई किसकी? पहला हमारा क्या था? पहला हमारा था पीएनस, सॉरी हाँ पहले हमारा पीएनस था, तो हमारे 450 पीएनस है टोटल 30 कॉलेजेस में। 180 क्लर्क्स हैं। ओके, 180 क्लर्क्स हैं। 30 टाइपिस्ट हैं हमारे पास, 30 टाइपिस्ट हो गए, और 30 हमारे पास क्या थे? सेक्शन ऑफिसर हो गए, सारे कॉलेजेस के मिला के। ये हमारा सारा आंसर आ गया। और कैसे हुआ? स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ, 30 का सबसे मल्टीप्लाई करा दिया। यही तो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। क्लियर? आई होप आपको मेरे सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल go on the topic multiplication of matrices. When two matrices are given, how to multiply them. ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो किसी क्वेश्चन में, या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो आपके पास एनसीईआरटी से या किसी भी बुक से हो, एमएल अग्रवाल से हो या आर डी शर्मा से हो, या कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, कोई नेट से ही हो, तो भी मेरे से आप कमेंट बॉक्स में या मेरी ईमेल आईडी या मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा, वहाँ पर आप व्हाट्सअप या ईमेल आप कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना। और प्लीज़ एंड प्लीज़ ज़रूर डाउट पूछना। डाउट्स अगर क्लियर नहीं हुए तब तक मज़ा नहीं आएगा। एंड प्लीज़ अनसॉल्व क्वेश्चन ज़्यादा करना। सॉल्व क्वेश्चंस को देख लो, अगर टफ लगे तो करो, लेकिन अनसॉल्व पे ज़्यादा कमांड बनाओ। अनसॉल्व करने से ही हमें पता लगता है कि हमको समझ में आया कि नहीं आया, वीडियो देखने के बाद समझ में आया कि नहीं आया। सो टिल देन आप इन्जॉय कीजिए वाली वीडियो, और इसको जितना ज़्यादा अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स अ लॉट।